नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी में आपका स्वागत है। चूड़ियों को तोड़कर मांग के सिंदूर को रगड़कर पोंछ दिया गया। रंग बिरंगे कपड़ों की जगह सफ़ेद साड़ी पहना दी गई। जिस मंजरी की कल तक सब तारीफ करते न थकते थे, आज वही उसे हिकारत भरी नज़रों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार मंजरी है। वह मासूम सबकी नज़रों में गुनाहगार बन गई थी। मकान के पिछले भाग में एक पुरानी कोठरी बनी हुई थी। वहां लाकर उसे बिठा दिया गया। जिस मंजरी के पास से कल तक भीड़ कम न होती थी, आज वह एकदम अकेली सी उस कोठरी के कोने में सिर को दोनों घुटनों में छुपाए डरी सहमी बैठी थी। वह इसी स्थिति में बैठी बैठी सो गई। उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह जब उसकी नींद टूटी तो उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। आंखें लगातार रोने से सूज चुकी थी। खड़े होने में टांगें कांप रही थी। पपड़ी पड़े होठों को जीभ से थोड़ा तर करके खुद को किसी तरह समेटकर लड़खड़ाते कदमों से वह कमरे से बाहर आई। उसको देखते ही सासू माँ चीख पड़ी, कह दो इस मनहूस से अपने कमरे में चली जाए। मुझे भूख लगी है, वह कातर स्वर में बोली। मेरे बेटे को तो खा गई, अब भी तेरा पेट नहीं भरा, अब क्या मुझको खाएगी डायन। अविरल अश्रुधारा बह निकली थी उसकी आंखों से। अपनी रही सही हिम्मत को किसी तरह बटोर कोठरी में पहुंचते ही किसी कटे पेड़ की तरह बिस्तर पर ढह गई थी। कुछ समय बाद जेठानी आई थी। खाने की थाली को दरवाजे से ही सरका दिया था। कमरे में किसी तरह 1 महीना निकला और उसके मायके जाने का दिन सुनिश्चित हो गया। उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा होगा, सब अपना होगा, अपना घर, अपनी गलियां, अपने लोग। खूब खेलेगी कम्बो सिब्बों के साथ, कोई रोक टोक नहीं, कोई बंदिश नहीं, अपनी जिंदगी अपने नियमों के साथ जिएगी, किसी दूसरे के दबाव में नहीं। अपनी माँ को सब कुछ बताएगी। उसने इस 1 महीने में क्या क्या भुगता, माँ को देखते ही दौड़ पड़ी थी। उनके गले से लिपटने के लिए रो रो कर सब कुछ कह देना चाहती थी, पर माँ ने अपने सीने से नहीं लगाया, दूर से ही रोक दिया था गले लगने से। क्यों, यह वह समझ नहीं पाई। जाने कितनी देर बैठी बैठी रोती रही थी, पर आज माँ भी और सबकी तरह कठोर हो गई थी। एक बार भी माँ ने गले नहीं लगाया, बस दूर बैठाकर आंसू बहाती रही थी। शायद उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, शायद समाज के बंधनों ने उसकी ममता को भी बांध दिया। समाज के बनाए नियम भारी पड़ गए थे माँ की ममता पर। बस दादी ही इकलौती थी जो उसे सीने से लगाए पीठ और सिर पर हाथ फेरकर समझाने और चुप कराने की कोशिश करती रही थी। उसके दुख को उनसे ज़्यादा शायद कोई समझ भी नहीं सकता था। आखिर वह भी तो विधवा ही थी। अब पहले जैसा कुछ न था। सुहागिनें अगर सुबह सुबह उसे देख लेती तो वृत्तिष्ठा से मुंह फेर लेती। जिन लोगों के बीच वह खाई खेली पली बड़ी थी, वह उनसे अनजान जैसा व्यवहार करते। उसकी सहेलियां जिनके गले में बाहें डालकर वह गलियों में घूमा करती थी, वह उसके पास आने से ऐसे कतराती जैसे वह विधवा न होकर कोई छूत की बीमारी हो। कुछ उसकी किस्मत, कुछ समाज के नियम और लोगों की निष्ठुरता, सबने मिलकर एक मासूम बच्ची को इस कदर तोड़ा कि हंसती खेलती मंजरी को जिंदा लाश बना दिया। 10 दिन बाद ही ससुराल से संदेश आ गया। वह लोग उसे ससुराल में नहीं रखना चाहते थे। उनका कहना था, जब बेटा ही नहीं रहा तो बहू का क्या करेंगे। अगले दिन ही बाबूजी उसे लेकर ससुराल आ गए थे। परिवार के कुछ बड़े बुजुर्गों को बुलाकर उन्हें सारी बात से अवगत कराया गया। 1-2 लोगों ने कहा भी, दूसरी शादी कर दो बेटी की, अभी उसकी उम्र ही क्या है, पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटेगी। तब बाबूजी ने मूंछों को ताव देकर शान से कह दिया था, ठाकुरों की बेटियों की डोली एक ही बार उठती है,
जिस घर में भी वह जाती है वहाँ से उसकी अर्थी ही निकलती है। सर्वसम्मति से उसे ससुराल में रखने का फैसला लिया गया। उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए तो मायका ससुराल एक जैसे हो गए थे। जो अंधकार उसकी जिंदगी में फैला था, उसमें सारे रिश्ते बिखर गए थे। सभी अपने खो गए थे। अब उसके लिए सभी पराये थे, यहाँ भी और वहाँ भी। इन परायों के साथ ही उसे अब अपनी जिंदगी को ढोना था, अकेले ही उठाना था जिंदगी का बोझ, अपने आप ही पोंछना था आंसुओं को। सभी की राय के बाद उसे ससुराल में रख लिया गया। नियम कायदों की बेड़ियों में जकड़ दी थी उसकी जिंदगी, और दे दी गई थी यह अंधेरी सी कोठरी। उस दिन से आज तक यह कोठरी ही उसकी दुनिया है। अब तो यह कोठरी उसे अपनी सी लगती है। जितना अपनापन उसे यहाँ महसूस होता है, उतना कहीं नहीं। यहाँ का अंधेरा उसे अपना सा लगता है। लगे भी क्यों नहीं, उन लोगों की जिंदगी में इतनी समानता जो है, एक जैसी ही तो है उनकी जिंदगी। जितना अंधेरा उस कोठरी में है, उससे कहीं ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में है। दोनों की ज़िंदगी में आने वाले उजालों को दीवारों ने रोक रखा है। फ़र्क बस इतना है कि उसकी दीवारें पत्थर की हैं और मंजरी की ज़िंदगी समाज की दीवारों के कारण अंधकारमय है। उन दोनों को उजालों की ज़रूरत है, परंतु उसके लिए इन मजबूत दीवारों को तोड़ना होगा, जो मंजरी के लिए नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। सुहागन क्या होता है यह तो वह न समझ सकी थी, परंतु विधवा होना क्या होता है यह वह अच्छे से जान गई थी। अभी वह अपने अतीत में ही गुम थी। दरवाजे पर खटखट की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। वर्तमान में लौटते ही उसे समय का भान हुआ। झटपट से साड़ी सही कर बालों का जूड़ा बनाया और सिर पर पल्लू खींचते हुए दरवाज़ा खोला। सामने ननद खड़ी थी। वह कुछ कहती उससे पहले ही ननद ने आंखों से पीछे की तरफ इशारा किया। आंगन में खड़ी सासू माँ हाथों में थाली लिए हुए बड़बड़ाती हुई रसोई की तरफ जा रही थी। मंजरी को देखते ही उनका गुस्सा फूट पड़ा। महारानी सारा दिन चारपाई ही तोड़ती रहेगी तो काम क्या नौकर करेंगे? घर से निकलते ही आज़ादी मिल जाती है। दोस्तों, मंजरी के साथ क्या क्या हुआ जानने के लिए उसके तीसरे भाग को ज़रूर सुनें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।